नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच लगातार आपके लिए अंधविश्वास और पाखंड को समाप्त करने के लिए तरह तरह के ऐसे ग्रंथों, उपनिषदों, वेदों से वो कहानियाँ लेकर आता है जो हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड को फैलाने का काम करती हैं। तो साथियों, ये जागो पंच का उद्देश्य है कि हमारे समाज से अंधविश्वास और पाखंड खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। इसी सिलसिले में आज भी आपके लिए एक बड़ी बेहतरीन कहानी लेके आया हूं मैं, संक्षिप्त महाभारत से, जो आपके अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने का काम करेगा। साथियों, हम सभी जानते हैं हमारे समाज में गंगा का क्या महत्व है। हम सभी जानते हैं गंगा हमारे समाज में जितने भी व्यक्तियों द्वारा किए गए पाप होते हैं, उन पापों को करने के बाद, गंगा स्नान करने के बाद, उन सभी के पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो साथियों, हमारा देश पूरा गंगा को माँ के नाम से जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा अपने ही 7 बच्चों की बलि चढ़ा देती है। जन्म होते ही उन्हें पानी में अपने में ही डुबोकर पैदा करती है, 9 महीने पेट में रखती है और उन्हें स्वतः ही अपने पानी में डुबा के मार डालती है। क्या ऐसा आपने सुना है? तो साथियों, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा जो पिछला वीडियो है वो डाला हुआ है, उसे आप देखें। कैसे गंगा अपने 7 पुत्रों को मार डालती है और 8वें पुत्र को जब मारने जाती है तब उसके पति शांतनु उसे रोक लेते हैं कि क्यों तुम ऐसा कर रही हो। तब वह उस बच्चे को नहीं मारती और कहती है कि इस बच्चे को मैं नहीं मारूंगी, यह बच्चा मैं आपको वापस कर दूंगी, यह थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो वह उसे लेके चली जाती है। तो साथियों, इस कहानी को हम संक्षिप्त महाभारत से शुरू करते हैं, लेकिन आज का जो शीर्षक है कि जिसे हम देवी मानते हैं, जिसे हम गंगा मानते हैं, जिसे हम पापों की मुक्तदायिनी मानते हैं, क्या वह अपने पाप धुल पाई? अपने 7 बच्चों को मारने के बाद अपने पाप धुल पाई? क्या हजारों लोग हर साल गंगा में जो डूबकर मर जाते हैं, क्या वह गंगा पर पाप नहीं है? साथियों, यह हमें जिन माँओं के छोटे छोटे बच्चे गंगा में डूबकर मर जाते हैं, तो क्या उन माँओं का हृदय द्रवित नहीं होता होगा? क्या वह गंगा के लिए पाप नहीं होता होगा कि या गंगा ही पाप धोने का एक माध्यम है, पापों से मुक्त होने का एक माध्यम है? साथियों, ये बड़ा ही विचारणीय और सोचने का विषय है, क्योंकि यही हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड को जन्म देता है। जब गंगा स्वयं अपने 7 बच्चों को नहीं बचा पाई और अपने ही बेटे भीष्म की दुर्दशा को नहीं समझ पाई कि मेरे बेटे की क्या दुर्दशा होगी, और उसके बेटे की इतनी भयंकर दुर्दशा होती है, उसके साथ बहुत उसका जीवन बड़ा ही कष्टमय गुजरता है, यह आप सभी जानते हैं। लेकिन उस सच्चाई को जानने के लिए हम चलते हैं उन अंशों पर जहां पर भीष्म के साथ ऐसी घटनाएं हुई थी जो यह बताएगा कि दुनिया के पाप धोने वाली माँ अपने बच्चे को कैसे, जो उसकी दुर्दशा होती है, उसे कैसे देखती है और कैसे उसके पापों से उसे मुक्त नहीं कर पाती। तो आप कैसे मुक्त होंगे? तो चलते हैं कहानी। एक दिन शांतनु गंगा नदी तट पर विचर रहे थे। उन्होंने देखा गंगा जी में थोड़ा बहुत जल रह गया है। वे बड़े विस्मित हुए और चिंतित हुए कि आज देव नदी गंगा बह क्यों नहीं रही। आगे बढ़कर उन्होंने खोज की, तब पता चला एक छोटा बालक था जो शस्त्रों से अभ्यास कर रहा था, बहुत ही सुंदर था, और उसने अपने बाणों से गंगा की धारा रोक दी थी। यह अलौकिक कर्म देखकर वे अत्यंत विस्मित हो गए और उन्होंने अपने पुत्र को पैदा होने के समय ही देखा था। उनको पता ही नहीं था कि मेरा पुत्र कैसा है, वो छोटा सा था, तभी देखा था। अब इसलिए पहचान नहीं सके। उस कुमार ने राजसी शांतनु को माया से मोहित कर दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। अब राजसी शांतनु ने गंगा जी से कहा, उस कुमार को दिखाओ। गंगा जी सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े उनके सामने आई और उनका अनुपम सौंदर्य, दिव्य आभूषण, निर्मल वस्त्र देखकर राजसी शांतनु उन्हें पहचान न सके।
अब देखिए, अपनी ही पत्नी को वह पहचान न सके। गंगा जी ने कहा कि महाराज, यह आपका 8वां पुत्र है जो मुझसे पैदा हुआ था, आप इसे स्वीकार करिए, अपनी राजधानी में ले जाइए और इसे अपने पास रखिए। अस्त्रों का अभ्यास भी इसका पूरा हो चुका है और यह श्रेष्ठ धनुर्धर, युद्ध में देवराज इंद्र के समान है। वह सभी देवता और असुरों में सभी इसका सम्मान करते हैं। तो साथियों, ये हो गया इनके जन्म की कथा कि गंगा कैसे पैदा हुई थी, गंगा का बेटा कैसे पैदा हुआ था शांतनु, और उसके साथ क्या हुआ था, ये अभी सभी जान चुके हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर उस युद्ध की घड़ी में भीष्म का पूरा जीवन अविवाहित गुजरा था और एक चौकीदार की तरह उनका पूरा जीवन बीता था। लेकिन इस चौकीदार की दुर्दशा क्या होती है, आइए हम चलते हैं महाभारत के भीष्म पर्व पर, जो 799 पेज पर गीता प्रेस गोरखपुर में दिया गया है। इधर अर्जुन, तो कहानी बड़ी लंबी है लेकिन मैं 20 से शुरू कर रहा हूं, जहां के भीष्म का चैप्टर शुरू हो रहा है, भीष्म की कहानी शुरू हो रही है। इधर अर्जुन भीष्म जी के सामने आकर उन्हें अपने तीखे बाणों से व्यथित करने लगे। यह देखकर राजा भगदत्त अपने मतवाले हाथी पर बैठकर उनके सामने आ गए। उन्होंने अपनी बाण वर्षा से अर्जुन की गति रोक दी। तब अर्जुन ने अपने तीखे तीरों से भगदत्त के हाथों को घायल कर दिया और शिखंडी को आदेश दिया कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, भीष्म जी के पास पहुंचकर उनका अंत कर दो। ऐसा कहकर अर्जुन शिखंडी को आगे रखकर बड़े वेग से भीष्म की ओर चले। बस दोनों ओर से बड़ा युद्ध होने लगा। अपने शूरवीर कोलाहल करते हुए बड़ी तेजी से अर्जुन की ओर दौड़े, किंतु अर्जुन ने अपनी विचित्र वाहिनी को बात ही बात में सबको उन सबको कुचल डाला। शिखंडी झटपट भीष्म पितामह के सामने आया और बड़े से उत्साह के साथ उन पर बाण बरसाने लगा। भीष्म जी ने भी अनेक दिव्य अस्त्र छोड़कर शत्रुओं को भस्म करने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने अर्जुन के अनुयायी अनेक वीरों को मार डाला और इस तरह बड़ा लंबा युद्ध चलता गया। फिर शिखंडी ने भीष्म के सामने आकर उनकी छाती में 10 बाण मारे, किंतु भीष्म ने उसके स्त्रीत्व का विचार करके उस पर वार नहीं किया। पर शिखंडी इस बात को समझ नहीं सका। तब उससे अर्जुन ने कहा, वीर झटपट आगे बढ़कर भीष्म का वध करो, बार बार मुझसे कहलाने की क्या आवश्यकता है। तुम महारथी भीष्म को फौरन मार डालो। मैं सच कहता हूँ, युधिष्ठिर की सेना भी में मुझे तुम्हारे सिवा और कोई ऐसा वीर दिखाई नहीं देता जो संग्राम में भीष्म जी के आगे ठहर सके। अर्जुन के ऐसा कहने पर शिखंडी ने तुरंत ही तरह तरह के तीरों से भीष्म को, जो गंगा का बेटा है, उसको बींध डाला। परंतु उन्होंने उन बाणों को की कुछ भी परवाह न कर अपने बाणों से अर्जुन को रोक दिया। इस प्रकार बाणों की बौछार से बहुत सारे पांडवों के भी सैनिक घायल हो गए जो भीष्म छोड़ रहे थे, क्योंकि वह गंगा जी के बेटे थे और इतने बाण लगने के बाद भी वह जीवित थे। इस समय हमने अपने पुत्र दुशासन का बड़ा अद्भुत पराक्रम देखा। यह कहानी में थोड़ा सा कि पुस्तक में थोड़ा एडिटिंग का फेर है। तब जब यहाँ पर इतना बाणों का उनको वार किया गया कि वह पूरा उनका शरीर छलनी हो गया और युद्ध बड़ा भयंकर चलने लगा। और फिर क्या कह रहे हैं, इधर शिखंडी तो अपने वज्रतुल्य बाणों से पितामह पर प्रहार कर ही रहा था, किंतु उनके पिताजी को कुछ भी कष्ट नहीं जान पड़ता था। वे उन्हें हंसते हुए झेल रहे थे। यानी कौन झेल रहा था हंसते हुए? वह भीष्म जी उन बाणों को सभी भीष्म जी हंसते हुए झेल रहे थे। बड़े ही बलशाली, बड़े ही वीर थे कि वह इतने बाणों को हंसते हुए झेल रहे थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि अब उनके इतने बाण मारे गए कि पूरा शरीर बाणों से ढक गया। अब चारों तरफ शोर मचने लगा कि भीष्म जी मार दिए गए, भीष्म जी मार दिए गए। और इस तरह भीष्म जी बाणों की सैया पर एक तरह से पूरे लेट गए, जिसे हम सभी महाभारत की कहानी में देखते हैं कि भीष्म जी बाणों की सैया पर लेटे होते हैं और उनका सिर लटक रहा होता है। तो अर्जुन बाण मार के उनके सिर का तकिया बाणों से बना देते हैं। तो साथियों,
हम आप सभी देख चुके हैं कि गंगा के बेटे भीष्म की दुर्दशा, क्या गंगा देवी होते हुए अपने बेटे को इस तरह बाणों से मारा जाता हुआ देखती, और कैसे ये सह सकती थी, जबकि वह पूरे विश्व की तो बात मैं नहीं करता, पूरे भारत के पाप हरती है, पाप खत्म कर देती है, पाप धुल देती है। तो क्या अपने बेटे को वह शक्ति नहीं दे सकती थी कि उसका बेटा मारा ना जाए, उसका बेटे का अंत ना हो? आज भी गंगा का अंत नहीं हुआ और गंगा के बेटे का अंत हो गया। तो ये जो पौराणिक ग्रंथ हैं, ये पौराणिक कहानियां हैं, ये हमें अंधविश्वास और पाखंड को की ओर ले जाती हैं। तो साथियों, यहां पर जरूरत बनती है कि हम तर्क और वैज्ञानिकता के आधार पर ऐसी पौराणिक कहानियों का विश्लेषण करें। क्या गंगा के बच्चे हो सकते हैं? यह सवाल आता है। दूसरा, क्या सैकड़ों बाणों के लगने के बाद भी कोई एक व्यक्ति जीवित रह सकता है? तो जब तक हम ये तर्क वाली बातें न कर इन पौराणिक घटनाओं का परीक्षण नहीं करेंगे, तब तक अंधविश्वास और पाखंड में हम घिरे रहेंगे। साथियों, यहां आपने देखा कि एक शिखंडी के आने पर उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। क्या भारत में आज भी ऐसा कोई धुरंधर है जो अपनी मौत को सामने देखकर अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देगा? या यूं ही हमको ये बरगलाने के लिए कहानी सुनाई गई? साथियों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो तर्कपूर्ण बातें करके आप इस कहानी की प्रामाणिकता को परख सकते हैं, और जब आप इसे परख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त होते हैं, और ये कहानी आपको एक महान गपोड़ लगेगी, इसका धरातल पर कोई अस्तित्व नजर नहीं आएगा। और साथियों, आज आपको इस गपोड़ पौराणिक कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और साथ में जो साथी यहां तक देखते हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत से पहुंच जाएगा कि हमारा अगला वीडियो आ गया है अंधविश्वास और पाखंड की जड़ें खोदने को। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूंगा। जय भीम, जय मंडल जी।